एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रयू नाम का एक युवक रहता था। रयू एक जिज्ञासु और बुद्धिमान इंसान था, जो हमेशा ज्ञान की तलाश करता था और जीवन के गहरे अर्थ की खोज में रहता था। उसने जैन गुरुओं और उनकी गहन शिक्षाओं की कहानियां सुनी थीं, तो वह एक सच्चे गुरु को खोजना चाहता था, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनका मार्गदर्शन कर सके। एक दिन रयू गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध जैन मठ की तीर्थ यात्रा पर निकला। यह मठ यहाँ की शांति, सुंदरता और यहाँ के गुरु मास्टर हकवेन की बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। रयू ने सच्चाई का मार्ग प्रशस्त करने की मास्टर हकवेन की क्षमता के किस्से सुने थे, और यहाँ उसे अपने ज्वलंत सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद थी। जैसे ही रयू मठ के द्वार पर पहुंचा, एक भिक्षु ने उसका स्वागत किया, जो उसे ध्यान कक्ष में ले गया। हॉल अभ्यासकर्ताओं से भरे हुए थे, प्रत्येक अपने अपने मौन चिंतन में लीन थे। रयू ने एक सीट ली और उनके साथ शामिल हो गया और अपने बेचैन मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए और रयू ने मास्टर हकवेन के मार्गदर्शन में पूरे लगन से ध्यान का अभ्यास किया। गुरु की उपस्थिति से शांति और ज्ञान की भावना उत्पन्न हुई और रयू गुरु जी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि कैसे मास्टर हकवेन शालीनता से जीवन में आगे बढ़ते थे और गहन सरलता के साथ बोलते थे। मास्टर हकवेन अक्सर जैन कहानियां साझा करते थे, जिनमें से प्रत्येक में गहन शिक्षा होती थी। एक शाम ध्यान के लंबे दिन के बाद रयू ने गुरु के पास जाने का साहस किया और रयू ने पूछा, क्या आप मेरा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं? मास्टर हकवेन ने रयू की ओर देखा। प्रिय रयू, जीवन का गहरा अर्थ उत्तर खोजने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को समझने में है। शब्द केवल सत्य की ओर संकेत कर सकते हैं, मगर मौन के माध्यम से हम इसे खोज सकते हैं। मास्टर हकवेन ने आगे बोला, ये ऐसी 5 स्थितियां हैं जब व्यक्ति को हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला तब होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो जो कठोर बात करता है या आपका अपमान करता है। चुप रहकर आप खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकते हैं और क्रोध और आक्रोश के चक्र में फंसने से बच सकते हैं। दूसरी स्थिति तब होती है जब आप गपशप और अफवाहों से घिरे होते हैं। मौन रहकर आप झूठ और अफवाह नहीं फैलाते और अपने आसपास के लोगों की शांति और सद्भाव में योगदान करते हैं। तीसरी स्थिति वह है जब आप दूसरों के बारे में बुरा बोलने के लिए ललचाते हैं। वहाँ चुप रहकर आप अपनी ईमानदारी बनाए रखते हैं और खुद को और जिनके बारे में आप बोलते हैं, दोनों को नुकसान होने से रोकते हैं। चौथी स्थिति तब होती है जब आप खुद को व्यर्थ के तर्क वितर्क या बहस में उलझा हुआ पाते हैं। मौन रहकर आप अपनी ऊर्जा को यूं ही बर्बाद होने से रोकते हैं और उन कार्यों के लिए अपनी ऊर्जा बचाते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। और अंत में 5वीं स्थिति वह है जब आप किसी क्षण जीवन की गहनता का अनुभव करते हैं। तो तब आप मौन धारण करके आप भाषा की सीमाओं को पार करते हुए उस अनुभव की सुंदरता और गहराई का अनुभव लेते हैं। रयू ने प्रत्येक स्थिति के सार को आत्मसात करते हुए मास्टर के शब्दों को ध्यान से सुना। उसी क्षण से उसने मौन की कला का अभ्यास करने और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का पता करने का संकल्प लिया। दिन महीनों में बदल गए और रयू ने लगन से ध्यान का अभ्यास करना और मौन धारण करना जारी रखा। धीरे धीरे रयू ने ये समझ लिया कि मौन रहना एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। साल बीतते गए और रयू की समझ और गहरी होती गई। वह एक बुद्धिमान और दयालु आत्मा के रूप में पहचाने जाने लगा, जो हमेशा दूसरों की समस्या सुनने और उनकी मदद करने को तैयार रहता था। और वह अक्सर मास्टर हकवेन की शिक्षाओं को साझा करते थे और लोगों को मौन रहने का महत्व बताते थे। धीरे धीरे रयू की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल रही थी। एक शक्तिशाली और अहंकारी सरदार ने रयू की प्रसिद्धि के बारे में सुना। रयू की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर सरदार ने उसे अपने महल में बुलाया। जैसे ही रयू ने भव्य महल में प्रवेश किया, उसने सरदार को एक भव्य सिंहासन पर बैठे हुए देखा, जिसमें श्रेष्ठता का भाव था। सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी के किस्से सुने हैं। मुझे बताओ, पूर्ण जीवन जीने का रहस्य क्या है? रयू एक पल के लिए रुका, फिर सरदार को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। उसने उत्तर दिया, महामहिम, रहस्य मौन में छिपा है। सरदार ने यह सोचा कि रयू उसका मजाक उड़ा रहा है। मौन, क्या आपके पास बस इतना ही है? रयू कुछ देर शांत रहा और बोला, महामहिम, जीवन में 5 परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मौन बड़ी शक्ति रखता है। जब कठोर शब्दों या अपमान का सामना करना पड़े,
तो मौन आपको क्रोध से बचा सकता है। जब गपशप और अफवाहों का सामना होता है तो मौन शांति में योगदान देता है। जब दूसरों के बारे में बुरा बोलने का प्रलोभन हो तो मौन सत्यनिष्ठा को बरकरार रखता है। जब निरर्थक तर्क वितर्क में लगे रहते हैं तो मौन निरर्थकता को प्रकट करता है और विस्मयकारी क्षणों में मौन हमें परे जाने की अनुमति देता है। रयु के शब्दों पर विचार करते हुए सरदार चुप हो गया। 5 स्थितियों का ज्ञान उनके भीतर गहराई से बैठ गया और उन्हें अपने और आसपास के लोगों के जीवन को बदलने के लिए मौन की शक्ति का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से सरदार ने मौन की प्रथा अपना ली और अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया। उनके न्यायपूर्ण शासन के तहत गांव फला फूला और रयु की शिक्षाएं अनगिनत आत्माओं के जीवन को छूते हुए और भी अधिक फैल गईं। यह कहानी हमें मौन के महत्व को बताती है। सच्ची समझ हमारे द्वारा बोले गए शब्दों में नहीं बल्कि शांति के उन क्षणों में है जिन्हें हम अपनाते हैं। मौन की शक्ति सभी के लिए सुलभ है, जो हमें करुणा, शांति और ज्ञानोदय के जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।